मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावन की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम खुदावन की आवाज़ में। यकीनन ये प्रोग्राम आप सब के लिए, आपके घरानों के लिए बाइस बरकत है। आज खुदावन के कलाम की खिदमत को सरअंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा सानिया जरोम। इनका ताल्लुक है शेलोक गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्री से। आज खुदावन की जिंदा आवाज़ को हम इनके वसीला से सुनेंगे। खुदावन के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ नेशनल न्यूज़ वालों का। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये खिदमत का मौका दिया ताकि मैं यहाँ पे आके खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ। कलाम की शुरुआत में मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहूँगी। इसको 5 पाप और उसकी 13 से 16 आयत तक। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में कुछ यूँ मरकूम है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़र्द हो तो दुआ करें, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ की गई होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठ खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ, क्योंकि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। जी, आज के ज़िंदा कलाम में से हमने पढ़ा ईमान और शिफा के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बताई गई है वो ईमान है और शिफा है। सबसे पहली चीज़ है कि मुसीबत, और दूसरी चीज़ है खुशी हो या हमद। जब खुशी में हम होते हैं तो हमद के गीत गाएं। और तीसरी बात यह है कि अगर तुम में कोई बीमार हो और कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और लिखा है उसको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेल मर कर दुआ करें। और चौथा है ये है कि हमारी दुआ में ईमान का होना बेहद ज़रूरी है और इसके साथ साथ ईमान में पुख्तगी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत अहम है, वो है खुदावंद का इख्तियार, क्योंकि खुदावंद जिसको अपने इख्तियार से नवाजता है, खुदावंद के वसीला से वो आदमी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो खुदावंद के नाम से शिफा को हासिल करता है और बहुत ज़्यादा मौजज़ात करता है, और वो भी खुदावंद की कुदरत से। मैं सबसे एक अहम पॉइंट पे आऊँगी, वो है अय्यूब नबी। हमारे पास अय्यूब नबी की बहुत बड़ी मिसाल है कि उसमें बहुत सारी आज़माइशें आई, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई, लेकिन उसने खुदावंद को नहीं छोड़ा। लेकिन खुदावंद ने उसको दुगनी बरकत दी, क्योंकि उसने खुदावंद पे ईमान रखा, उसका तवक्कल खुदावंद पे था और खुदावंद ने उसको हर लिहाज से रिहाई दी और खुदावंद ने उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। और इसी तरह अगर हम देखें तो वाइस की किताब में लिखा है कि हर चीज़ का एक वक्त है, हर चीज़ का एक, चाहे वो आसमान पे हो चाहे वो ज़मीन पे हो, हर एक चीज़ का वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है, शिफा पाने का एक वक्त है। तो खुदावंद अपने वक्त के मुताबिक हमें शिफा देता है। अगर हम देखें मुकाशा 3 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तू सर्द है ना तू गर्म है। काश कि तू सर्द है या गर्म हो, पर चूँकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से बाहर निकाल फेंकने को हूँ। तो अजीज़ों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुदावंद के कलाम में सरगर्म होना है। हमने नीम नहीं रहना, हमने सर्द नहीं रहना, क्योंकि खुदावंद का कलाम पुरजोश है। खुदावंद की अहली किताब जो जिंदा कलाम है, खुदावंद ने सबसे ज़्यादा उसको इज़्ज़त बख्शी है ताकि हम उस कलाम के वसीला से उसका प्रचार दुनिया के कोनों कोनों में कर सकें। आज अगर देखा जाए तो हमारे कुछ लोग बहुत से ऐसे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए तो वो नाउम्मीद हो जाते हैं और वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में है। वो बहुत से आलमों के पास जाते हैं लेकिन उनको वहाँ से भी कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर हमारे पास जो उम्मीद का ज़रिया है, हमारा ज़िंदा खुदा है जो ज़िंदा है, वो हमें इस चीज़ से रहाई देता है। कलाम में लिखा है कि एक औरत थी जो 12 बरस से जिसको खून जारी था, उसने खुदावंद के पलड़े को बड़े ईमान से छुआ और खुदावंद ने कहा कि ये मेरे अंदर से कुव्वत निकली है और उसको शिफा मिली, क्योंकि उसने ईमान के साथ खुदावंद को छुआ। इसके अलावा एक कुबड़ी औरत थी
जिसका ईमान खुदावन यीशु मसीह पे था, खुदावन ने उसके कुब्बड़ पे हाथ रखा और उसने खुदा से शिफा पाई। और मेरे अजीजों, आज के कलाम का मकसद ये है कि हम अपने ईमानों को हमेशा खुदावन पे लगाए रखें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी दुआएं बहुत जल्द नहीं सुनी जाती। उसकी एक वजह है, जब हमारी जिंदगी गुनाह में रुक जाती हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा हमारी तौबा तक नौबत चाहता है, और जब हमारे गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं रुक जाती हैं, तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और अपने ईमान और अपने तवक्कुल पर खुदावन पे रखें, ताकि खुदावन हमें सरफराजी दे, हमें शिफा दे, हमारे बुरे ऐबों से हमें बचाए, हमारी ज़िंदगी को सरफराजी दे और इब्लीस की हर तरह की नेस्त ताकत को नबूद करें। क्योंकि इब्लीस तो नहीं चाहता, इब्लीस तो चाहेगा कि ये इंसान गुनाह करे, लेकिन खुदावन जो है हमारी तौबा तक नौबत चाहता है। उसने हमारे लिए बेटा बन के दुनिया में आया, हालांकि वो खुदा था, वो बेटा बन के दुनिया में आया। उसने हमारे लिए सलीबी मौत को गवारा किया, कांटों के ताज को पहना, नेजा खाया पसली में, लेकिन उसने हम पे फजल कर दिया, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके बेशे कीमत बेटे और बेटियां हैं, और उसने हमें उस गुनाहों से आज़ाद कर दिया। पहले मैं आपको एक मिसरा बताना चाहूंगी। खुदावन के कलाम फरमाता है, इस तरह से मेरी एक पोइट्री है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तू पापों को धोता क्षमा करता है, तू पापों को धोता क्षमा करता है, तेरे खून से आज इंसान बदला है। पहले शरीयत थी अब फजल हो गया, पहले शरीयत थी अब फजल हो गया, रहम करके तूने फजल कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने ये वक्त हमें बहुत ही कीमती दिया है, खुदावन ने ये वक्त हमें फजल का दिया है, और आज हमें इस फजल के वक्त को गंवाना नहीं चाहिए। दाऊद जो था, खुदावन का दिल पसंद बंदा था, उसे गुनाह गलती होती, लेकिन खुदावन उसको क्या करता था, माफ करता था। आजकल क्या लोग करते हैं, गुनाह करते हैं फिर माफी मांग लेते हैं, गुनाह करते हैं फिर माफी मांग लेते हैं, और कहते हैं कि दाऊद जो नबी था वो गुनाह करता था और खुदावन उसको बख्श देता था। लेकिन हम गुनाह करें ही क्यों? अगर हमारे पास देखा जाए, खुदावन का जो नबी पालूस था, वो उसकी जिंदगी गुनाहों से आलूदा थी, लेकिन जब वो तब्दील हुआ तो खुदावन ने उसको बहुत ज्यादा बरकत दी, और उसने गुनाहों की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज हम क्या करते हैं, आज हम दुआ करते हैं, प्रे करते हैं, सब कुछ चर्च में मान लेते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं खुदावन ने हमारी जिंदगी में काम नहीं किया। क्यों नहीं किया हमारी जिंदगी में काम? क्योंकि हमने खुदावन को दिल से कबूल नहीं किया, हमने उस पर ईमान नहीं रखा। जी कहते हैं जी खुदावन ने हमें शिफा नहीं दी, खुदावन हमारी दुआओं को नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह है। हम अपनी जिंदगी से गुनाहों को बाहर निकालें, अपने आप को उसके ताबे करें, ताकि खुदावन का रहम हम पे हो और हम फजल को पाएं, हम उस बख्शिश को पाएं जो खुदावन ने हमें दी है, जो खुदावन ने हम पे रहम किया है। सो आज के मेरा कलाम सुनाने का मकसद आप तक ये है कि आप खुदावन पे ईमान रखें। अगर आप ईमान रखेंगी, आपकी दुआएं मजबूत होंगी, तो खुदावन आपकी जिंदगियों से बीमारियों को दूर करेगा। आपको उस हर चीज जो खुदावन से आप मांगते हो, खुदावन आपको देगा। खुदावन के कलाम में लिखा है, याकूब में लिखा है कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम नियत से नहीं मांगते। जब हमारी नियत ही नहीं कायम, तो खुदा ने हमको क्या देना है? अगर ज़बूर में देखा जाए तो खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमों की मिरास और जमीन के इंतहाई मिल्कियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। देखें, खुदावन का कलाम दो धारी तलवार है। खुदावन का कलाम बंद बंद गूदे गूदे में से होकर गुजरता है, और अगर हम इस दो धारी तलवार को पढ़ें, अपने जहन में लें, सुने, इस पे अमल करें, तो खुदावन हमें अपनी बरकत से माला माल करेगा, क्योंकि वो अजीम खुदा है और हमारा जिंदा खुदा है। और मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावन ने हमें इस लायक बनाया है कि हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उसके कलाम को पढ़ें और उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। सो मेरे अजीज़ों, मेरे कलाम सुनाने के इस मकसद को आप ज़रूर सुने और इससे बरकत पाएं। आमीन। हम सब अपने सर को झुकाएंगे और एक छोटी सी दुआ
मैं उन लोगों के लिए करना चाहूँगी जो सब इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करना चाहूँगी खुदा उनकी ज़िंदगियों में जो भी बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करे और उनकी ज़िंदगी में अपना रहम करे। सो हम सब अपने सर को झुकाएंगे। कदूस ए जिंदा आसमानी खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, फजल के खुदा, ए जिंदा खुदा, ए कायनात के खुदावन खुदा, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदावन खुदा, देखे खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करती इस चैनल के लिए, इस खिदमत के लिए खुदावन जो तूने मुझे दी है खुदावन खुदा, और उन लोगों के लिए खुदा खुदा जिन पे खुदा खुदा बीमारियां हैं, जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं खुदा खुदा, तू आज है खुदा, तू उनको रिहाई दे खुदा खुदा, तू आज अपने खुदा बरकत को नाजिल फरमाए खुदा खुदा, ये खुदा तू उनको छू ले खुदा खुदा, सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा खुदा, उनकी जिस्मों से, उनके बदनों से, उनकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है खुदा तेरे पाक नाम से खुदा खुदा, इब्लीस की तमाम ताकत को खुदा खुदा डांटी के उनकी जिंदगियों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रस्सी और रभा रस्सी इल्ला रभी रभाबारा शत्थाला रजी, ये खुदा खुदा तू बड़ी बरकत देना है खुदा खुदा, और आज के कलाम के वसीला से जो तेरा जिंदा खुदा 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 कलाम था खुदा खुदा, तूने मेरे वसीला से खुदा तुम लोगों तक पहुंचाया खुदा, उन सबको बड़ी बरकत दे, और ये खुदा चैनल को खुदा खुदा तू और ज्यादा है खुदा खुदा दिन ब दिन खुदा खुदा चुगनी तरक्की अता करे खुदा खुदा, तू खुदा तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं खुदा खुदा शुरू से लेकर आखिर तक खुदा तमाम खुदा खुदा दुआ पे खुदा खुदा कलाम पे खुदा खुदा तेरी बरकत हो, यीशु मसीह के नाम में मांगती हैं, आमीन।